हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल। आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो पिछले लेक्चर तक बेटा हम लोगों ने क्या कर लिया था। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट समझ लिया था। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट के अपलोड कर चुके हैं और मोल कॉन्सेप्ट में आप समझ चुके हैं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लगभग चीजें आपको मैं समझा चुका हूं। अब आज हमारा काम है मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो बेटा चलिए आज हम मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एकदम सिंपल क्वेश्चंस पिकअप करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन लेंगे, देन उसके बाद हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे काफी इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द number of mole of H2O in 90 ग्राम of H2O। अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O in 90 ग्राम ऑफ H2O, यानी आपको टोटल 90 ग्राम H2O दिया गया है और उसके 90 ग्राम H2O में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, यानी वेट दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है, वेट दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात बताना है, एक बात बताइए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या पढ़ाया हूं? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आपको मैंने पढ़ा रखा है, वेट के टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही आपको हमने पढ़ाया है बेटा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मास को आप W से और मॉलिक्यूलर मास को M' से इंडिकेट कर सकते हैं। अब एक बात समझना, मास कितना दिया है क्वेश्चन में गिवन है बेटा, मास इज इक्वल टू 90 ग्राम, मास इक्वल टू 90 ग्राम। तो फर्स्ट थिंग्स तो हमको क्लियर है, सेकंड थिंग्स पूछी जा रही है, यानी मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए यहां पर आपको सिखाते हैं, याद रखना मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O अगर आपको निकालना है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 into 2 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। ये आपको याद रखना है, एटॉमिक मास है, ये सबको याद होते हैं। तो एटॉमिक मास 16 हो गया और ये हो गया 2, तो टोटल हो गया बेटा 18। ओके, अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, मास कितना गिवन था 90 ग्राम, मोलर मास कितना हो गया 18 1 जा 18 5 जा, तो आपका नंबर ऑफ मोल आ गया 5। ये इस टर्म का सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल है, सबसे आसान न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये इसका सबसे इजी न्यूमेरिकल्स था। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्वेश्चन की डिफिकल्टी को बढ़ाने चलेंगे। अभी धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के डिफिकल्टी को बढ़ाएंगे। आप पहले इजीएस्ट समझते चलिए, फिर हम उसको और डिफिकल्ट बनाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पिकअप करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पिकअप करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट, सेम वही, फिर से हम अभी सारी बात उसी पे कर रहे हैं, अभी मास पे ही करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो अब की बार आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O in what, Al2O3 dot 2H2O। आपको बताना है, नहीं ऐसे नहीं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O in Al2 in ऐसे मान लेते हैं, इसका एक पर्टिकुलर वेट ले लेते हैं हम लोग, सपोज करो ले लेते हैं 50 ग्राम ऑफ Al2O3.2H2O। ये आपका कंपाउंड है और इस कंपाउंड का आपके पास 50 ग्राम दिया हुआ है। कितना ग्राम दिया हुआ है?
50 ग्राम दिया हुआ है और 50 ग्राम Al2O3.2H2O में आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कैलकुलेट करने हैं। सो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 50 ग्राम ऑफ Al2O3.2H2O। अब अगर आपके पास टोटल मास 50 ग्राम है तो पहले एक कॉमन सेंस लगाते हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो चलिए, अगर हम कहें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3.2H2O, अगर आप Al2O3.2H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं तो एल्युमिनियम का होता है बेटा 27, ये आपको याद रखना होगा थोड़ा सा। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और मॉलिक्यूलर मास होता है 27। तो आपने क्या लिया, 27 इंटू कितने एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम है, ये हो गया, प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना बेटा, 16, तो 16 इंटू कितना कर देना है, 3 कर देना है। आफ्टर दैट क्या करना है बेटा, एक वाटर का होता है 18, सो 18 इंटू 2 कर देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 18 इंटू 2 कर देना है। ओके ओके, समझ में आ रही बात। चलो अब थोड़ा सा और कंटिन्यूटी बढ़ाते हैं। तो 27 टू जा, तो 7 टू जा 14 को 4 1 कैरी, 2 टू जा 4 1 और 5, और ये हो गया 16 3 जा 48, और ये हो गया 18 टू जा 36। अभी टोटल सम करने का, तो 8 ये 6 और 4 10 और 8 18 को 8 1 कैरी, 4 4 ये कैरी जोड़ दो इस पे, तो 4 और 4 8 और 5 8 और 2 10 और 3 13, इतना ग्राम आपका आ गया। अब यहां से समझना है, इतने ग्राम में कितने में बेटा, 138 ग्राम अगर हमने क्या लिया है, Al2O3 लिया है .2H2O, तो उसमें वाटर कितना है, 36 ग्राम। बहुत ध्यान से समझना कि अगर हमने 138 ग्राम क्या लिया है, Al2O3.2H2O, तो उसमें हमको वाटर के कंपोनेंट ओनली एंड ओनली 36 ग्राम मिल रहे हैं। तो बेटा अगर हमारे पास टोटल मास 50 ग्राम ही हो तो क्या करेंगे, तो आना समझो। नाउ इफ 138 ग्राम ऑफ कंपाउंड में लिख दे रहा हूं, कंपाउंड, इसके जगह पूरा मैंने लिख दिया कंपाउंड हैव हाउ मच, 36 ग्राम ऑफ H2O। हमें H2O से मतलब है क्योंकि उसने पूछा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। इसलिए मैं H2O का मास निकालने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि H2O के मास 50 ग्राम इसमें निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 50 ग्राम Al2O3.2H2O में एक्चुअल में H2O का मास कितना है, क्योंकि टोटल कंपाउंड तो 50 ग्राम है, तो टोटल कंपाउंड 50 ग्राम है, तो उसमें केवल और केवल वाटर कितना है। अगर ये पूछता कि टोटल इसके नंबर ऑफ मोल बताइए, तब हमारे लिए बहुत आसान था, तो हम 50 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास आगे कर देते, नंबर ऑफ मोल आ जाता। उसने ऐसा नहीं कहा है। पिछले न्यूमेरिकल में एग्जैक्ट ऐसे सीधा दिया हुआ था कि भाई इसका मॉलिक्यूलर मास आप पता कर लो, टोटल कंपाउंड का मास दिया था, आप इजीली निकाल सकते थे। बट राइट नाउ इस न्यूमेरिकल में ऐसी कहानी नहीं है। इस न्यूमेरिकल में हमें 50 ग्राम Al2O3 और उसके किसी एक सेगमेंट के बारे में पूछ रहा, भैया H2O में बताओ नंबर ऑफ मोल कितने हैं। तो जब आपको ऐसा कुछ करना हो, जब आपको कुछ ऐसा करना हो, तो अब आपको पहले निकालना होगा भैया 50 ग्राम Al2O3.2H2O में वाटर के यानी पानी के नंबर ऑफ मोल कितने हैं। तो अब एक बात बताओ, तो पहले आपको क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर मास ही तो निकालना होगा। हमने निकाल लिया मॉलिक्यूलर मास, ये तो सबको निकालने आ गया होगा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। अब समझो, अगर मैं कहूं कि अगर 138 ग्राम, जो कि टोटल इसका वेट आ रहा है 138 ग्राम, तो 138 ग्राम अगर कंपाउंड है तो उसके कितने ग्राम हो गए, 36 ग्राम H2O है। कितना ग्राम है बेटा, 36 ग्राम H2O है। तो अगर मैं कहूं तो देन हाउ मच की बात करनी है हमको, 50 ग्राम में, देन 50 ग्राम ऑफ कंपाउंड, 50 ग्राम ऑफ कंपाउंड हैव हाउ मच, 36 upon what, 138 into what, 50। और यही ना कैलकुलेशन करेंगे कि 36 ये हो गया
138 डिवाइड कर दिए, इनटू कर दिए कितना 50। अब आप इसको क्या करना है, आपको इसको टोटल जो दिया गया इसको हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कितना आ रहा होगा बेटा, कैलकुलेट करो, 36 इंटू 50 करो, 36 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 36 इंटू 50 करोगे तो ये हो जाएगा 1800 और डिवाइड बाय कितना 138। तो इतने को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना ऑन एन एवरेज, अब डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा बेटा, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा, ट्राई कर लेते हैं फटाक से, यानी लगभग ऑन एन एवरेज 13 आ जाएगा, 13 ऑन एवरेज मान लेते 13.04 समथिंग आ रहा है ऐसे, तो हम इसको राउंड ऑफ करके अप्रॉक्स 13 मान लेते हैं। बेटा समझो, यानी हमने ये कहा कि हमने 50 ग्राम कंपाउंड में केवल 13 ग्राम वाटर के हैं, अभी ये निकाला है, यानी ये क्या है 13 ग्राम ऑफ H2O। तो अब नंबर ऑफ मोल निकाल दो। नाउ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, नाउ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा, नाउ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, मास कितना है 13, मास कितना है 13 और मॉलिक्यूलर मास टोटल कंपाउंड का, तो देखो हमको निकालना था कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालने थे, तो जिस कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल निकालने हो हमें उसी की मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होता है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 18 होता है, तो 13 डिवाइड बाय 18 कर देंगे, 13 डिवाइड बाय 18 कर दो, इसके नंबर ऑफ मोल्स आपके कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो क्या करना है 13 डिवाइड बाय जस्ट 18 करिए, आपके कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है, 13 डिवाइड बाय 18 ऑन एन एवरेज 0.72 ये आपका क्या आ गया आंसर। यानी अगर मैं कहूं बेटा कि 138 ग्राम में H2O के नंबर ऑफ मोल दिखाई दे रहे हैं 2, सीधे देखो 138 ग्राम में कितने दिख रहे हैं 2 मोल दिख रहे हैं, तो 138 के बजाय अगर हम केवल 50 ग्राम लेंगे तो उसमें 0.72 मोल हमको H2O मिलेगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको सिंपल वाला आसान वाला समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अभी हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी हम इससे भी अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। पहले बेसिक मास से नंबर ऑफ मोल निकालना सीखिए, तो उम्मीद है ये आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसे ही हम ले रहे हैं, फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है बेटा कैलकुलेट द number of mole of each element present in H2SO4 या present in 98 ग्राम H2SO4, ठीक है बेटा। आपको इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो चलिए सबसे पहले सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो आपको आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, अब सॉल्यूशन कैसे लगाएंगे उसको ध्यान से देखिए। मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास ऑफ H2SO4, अगर मोलर मास ऑफ H2SO4 निकालेंगे बेटा तो मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना आएगा 1 into 2 प्लस सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 into 4, ठीक। तो अब एक काम बताओ, ये हो जाएगा कितना बेटा 2 32 और ये हो जाएगा आपका 16 4 जा 64, तो 4 और 4 8 98, ये मैच कर रहा है, ठीक। टोटल आ गया कितना बेटा 98 आ गया। अब एक बात बताओ 98 ग्राम में हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं 98 ग्राम हमारे पास टोटल है, 98 ग्राम में H2 कितना है केवल 2 ग्राम। अब आपको क्या करना है H2 के मास को उसी के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना, तो आपको तो काफी आसान मिल जाएगा, यानी कोई बहुत टेंशन नहीं लेना है। अब अगर यहीं पर बेटा ना, अगर यहीं पे क्वेश्चन को मैंने थोड़ा इजी कर दिया है, अगर मैं यहीं पर इसका मॉलिक्यूलर मास 98 के बजाय कुछ और ले लेता, तो जब मैं इसके 98 के प्लेस पे कुछ और ले लेता, जैसे 98 के प्लेस पे क्या ले लेता, मैं मान ली तो 49 ग्राम ले लेता, 49 ग्राम। अब बात समझो, मैंने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4, तो आपने पहले निकाल लिया
अब आपको पहले सबके ग्राम निकालने होंगे। एक्चुअली 49 ग्राम H2SO4 में H2 का मास कितना है, क्योंकि 98 में तो समझ में आ रहा था सीधा 2 है। तो अब ऐसे कहोगे इफ 2 ग्राम, यहां ऐसे समझोगे, इफ मैं एक का बता रहा हूं, रिमेनिंग का आप खुद से निकालेंगे, एक का बता रहा हूं, रिमेनिंग का खुद निकालेंगे, ठीक है। इफ 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 have 2 ग्राम ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ H2, केवल 2 ग्राम H2 है, देन हाउ मच की बात करनी है आपको, 49 ग्राम, 49 ग्राम H2SO4 have 2 upon 98 into 49, बेटा 49 1 जा 49 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, इसका मतलब 1 क्या आ गया, ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल निकालो, देन नंबर ऑफ मोल, देन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास कितना है 1, और H2 का हम चूंकि हाइड्रोजन, देखो दो चीजें होती है बेटा, H का निकाल रहे हो कि H2 का निकाल रहे हो, तो यहां पर हम H के निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन मतलब H के नंबर ऑफ मोल, तो हमको 1 से 1 को डिवाइड कर देना है। या अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि जब हम 1 से 1 को डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल होकर बेटा 1 आ जाएगा, यानी 1 मोल हो गया, समझ रहे हैं ना। 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, ये ध्यान रखिएगा, H2 मॉलिक्यूल नहीं, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 मोल कौन है, हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम है, ना कि मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। वैसे ही सल्फर का 32 डिवाइड बाय 32 ग्राम है, 98 ग्राम में 32 है, तो 49 में निकाल के कर लें। तो रिमेनिंग क्वेश्चन को भी ऐसे ही आप लोग कैलकुलेट करेंगे और ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के मेरे हिसाब से लग जाएंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल बेसिक टाइप के क्वेश्चंस लग जाएंगे। अब हम लोग स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे जो इनसे थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड होंगे, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे आप इस पे स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में और वहां पर हम लोग इससे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।